दोस्तों, यूनिवर्स में एक ऐसा विशालकाय स्टार मौजूद है जो अपने अंतिम समय में आ चुका है। एक ऐसा विशालकाय स्टार जिसके अंदर दो पावर्स लगातार स्ट्रगल कर रही है और इसके कारण कभी इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है तो कभी कभी ये श्रिंक हो जाता है, जैसे कोई बलून में हवा भर के बार बार उसके हवा को निकाल रहा हो। अब कोई नहीं जानता कि कौन सा पल इस स्टार के लिए उसकी लाइफ का आखिरी पल बन जाए। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप इसे बीटल जूस समझ लो, मैं यहाँ आपको बता दूं कि बीटल जूस की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस स्टार का नाम है CW लियोनिस। आज के इस वीडियो में मैं आपको CW लियोनिस में चल रहे मौत के तमाशे के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए चलते हैं CW लियोनिस की सैर पर। दोस्तों, धरती से 310 लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में IRC+10216 नाम का एक स्टार है, जिसे CW लियोनिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे साल 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एरिक बेकलिन और उनकी टीम ने खोजा था। अब इसके लिए कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के काल्टेक इंफ्रारेड टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। जब यह स्टार अपनी फुल साइज पर होता है तो इसकी रेडियस सूरज से 560 गुना ज्यादा हो जाती है, और बात करें वॉल्यूम की तो वो हमारे सूरज के कंपैरिजन में 250 करोड़ गुना बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुनिए, 250 करोड़ गुना। पर जानते हैं इस स्टार का मास कितना है? वेल, इसका मास हमारे सूरज से भी कम है। नाउ टू बी प्रिसाइज, इस स्टार का मास सूरज के मास का 70 to 90% ही है। अब अगर CW लियोनिस हमारे सोलर सिस्टम का सन होता तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट तक फैला हुआ होता। बात करें इसके सरफेस टेम्परेचर की तो ये सिर्फ 2500 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूरज के 6000 डिग्री सेल्सियस वाले नंबर से काफी कम है। पर इसके साइज के कारण ये हमारे सूरज से 8500 गुना ज्यादा एनर्जी को एमिट करता है। नाउ यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि CW लियोनिस एक रेड जायंट स्टार है, और कोई भी स्टार रेड जायंट तभी बनता है जब वो अपनी लाइफ की लास्ट स्टेजेस में होता है। अब दोस्तों, इसकी एज कितनी है इसका हमें कोई भी एग्जैक्ट अंदाजा तो नहीं है, पर ये हमारे सूरज से ज्यादा ही होगी। ऐसा माना जाता है कि जब ये स्टार रेड जायंट नहीं बना था और अपने अर्ली डेज में था, तब ये एक वाइट ब्लू स्टार हुआ करता था जिसका मास हमारे सूरज से 5 गुना ज्यादा था। पर आज से 100 करोड़ साल पहले इस स्टार का लगभग सारा हाइड्रोजन फ्यूल हीलियम में बदल चुका था। अब जब इसमें हीलियम की मात्रा ज्यादा हुई तो इस एक्सेसिव हीलियम ने इसकी कोर से बची हुई हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल दिया और कोर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब क्योंकि यार वहां सिर्फ हीलियम का ही राज है, तो वहां कोई भी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होती। बस यहीं से किसी भी स्टार की रेड जायंट बनने की कहानी शुरू होती है। इसके अंदर के प्रेशर के कारण यह एक्सपैंड होने लगा और इसका डायामीटर पहले से कई गुना बढ़ गया, जिससे इसकी आउटर लेयर्स भी बहुत ही अनस्टेबल हो गई और इस स्टार का कलर रेड हो गया। अब दोस्तों, यहाँ हीलियम ने हाइड्रोजन को कोर से तो निकाल दिया था, लेकिन वहां पर टेम्परेचर पहले से ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। सेकेंडली, स्टार के कई पार्ट्स में अभी भी थोड़ी बहुत हाइड्रोजन की प्रेजेंस थी, जिसके कारण वहां पर भी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस चल रही थी, जिससे एनर्जी लगातार निकल रही थी। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो स्टार के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, और इसके कारण CW लियोनिस में प्रेजेंट हीलियम न्यूक्लियाई धीरे धीरे कार्बन में बदलने लगा। इस प्रोसेस को हीलियम फ्लैश कहा जाता है। अब इस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में काफी डिटेल्स में बताया है, और अगर आप अंतरिक्ष टीवी के रेगुलर व्यूअर हो तो आप जानते ही होंगे कि इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद स्टार का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाता है। CW लियोनिस के कोर में अभी भी बहुत तेज आग लगी हुई थी, पर इसकी आउटर लेयर्स का टेम्परेचर ठंडा पड़ चुका था। आज CW लियोनिस में कार्बन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस स्टार के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मास इतना कम हो चुका है कि ये न्यूक्लियोसिंथेसिस की अगली स्टेप के लिए रेडी नहीं है। मतलब इसके एवोल्यूशन की नेक्स्ट स्टेप हो ही नहीं पा रही है। अब आउटर लेयर का टेम्परेचर क्योंकि कम होता जा रहा है, तो इसका मैटर कूल होकर श्रिंक करता है और इस स्टार की साइज तेजी से कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही ये एक लिमिट से ज्यादा कम होती है तो इसका इंटरनल टेम्परेचर और प्रेशर फिर से एक्टिव हो जाता है और ये एक बार फिर से एक्सपैंड होने लगता है। यही कारण है कि धरती से देखने पर हमें ये स्टार बार बार अपनी ब्राइटनेस को बदलता हुआ नजर आता है। अब दोस्तों, इसके एक्सपैंड और श्रिंक होने की एक साइकिल 649 डेज की है,
जब यह स्टार अपनी लार्जेस्ट साइज में होता है तो ये हमारे सूरज से 11,300 गुना ज़्यादा ब्राइट होता है, पर जब ये अपनी स्मॉलेस्ट साइज पर पहुंच जाता है तो ये सूरज से सिर्फ 6,250 गुना चमकदार ही रह जाता है। जब यह स्टार एक्सपैंड होकर वापस से श्रिंक हो रहा होता है तो इसकी आउटर लेयर्स, जो कि काफी अनस्टेबल है, वो सभी इसके साथ श्रिंक नहीं होती, बल्कि ये मैटर के एक पार्ट को पीछे ही छोड़ देती है, जो इसके अराउंड कार्बन और ऑक्सीजन रिच गैस नेबुला का फॉर्मेशन करता है। अब एक एस्टीमेट के अनुसार हर साल ये स्टार इस प्रोसेस के कारण 4 × 1022 टन मास को लूज कर रहा है, जो कि धरती के टोटल मास का लगभग 7 गुना है। ऐसा माना जाता है कि मास को लूज करने वाली ये प्रोसेस पिछले करीब 70,000 सालों से चल रही है और अब तक CW लियोनिस के अराउंड मौजूद गैस नेबुला 84,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की डिस्टेंस तक फैला हुआ है, मतलब अर्थ और सूरज के डिस्टेंस का 84,000 गुना ज्यादा। इस गैस नेबुला में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ही नहीं है, बल्कि इसका कॉम्पोजिशन अपने आप में बेहद ही खास है। इसमें मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, आयरन और ऐसी ही करीब 70 अलग अलग चीजें मौजूद है। अब ये चीज दिखाता है कि स्टार के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और रियलिटी में स्टार ही यूनिवर्स में इन एलिमेंट्स के डिपॉजिट्स होते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं CW लियोनिस के स्टार सिस्टम में प्लैनेट्स की मौजूदगी के बारे में। दोस्तों वैज्ञानिक मानते हैं कि एक समय पर इस स्टार सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स हुआ करते थे, पर आज वो इस स्टार के अंदर समा चुके हैं। हालांकि डीप ऑब्जर्वेशन के बाद भी वैज्ञानिकों को इन एक्सोप्लैनेट्स का कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर एक्सोप्लैनेट्स का सबूत नहीं है तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसके अराउंड एक्सोप्लैनेट्स हो सकते हैं? वेल दोस्तों, इसका रीजन है CW लियोनिस की ऑर्बिटल एनोमली। ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि CW लियोनिस समय समय पर अपनी ऑर्बिट में चेंजेस कर रहा है। सबसे पहले ऐसा 1994 में ऑब्जर्व किया गया था और अभी रिसेंटली साल 2017 में भी ये ऑर्बिटल एनोमली देखने को मिली है। पर द क्वेश्चन इज कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अब अगर वहां एक्सोप्लैनेट नहीं है तो हो सकता है कि वहां पर कोई रेड ड्वार्फ स्टार मौजूद हो जिसे CW लियोनिस ने अपने अंदर समा लिया हो, और वैज्ञानिकों को आज तक इस रेड ड्वार्फ स्टार के होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि इसके अराउंड मौजूद गैस नेबुला हमें इसकी ढंग से ऑब्जर्वेशन करने से रोक रही है और इसीलिए हमारी कैलकुलेशंस में गलती हो रही है, या फिर इसी बात को थोड़े साइंटिफिक तरीके से कहें तो ये गैस नेबुला ही स्टार की ऑर्बिट पर इम्पैक्ट डाल रहा है। क्यों? ये भी तो हो सकता है। पर दोस्तों साइंटिफिक कैलकुलेशंस ये भी कहती है कि जो ऑब्जेक्ट इसकी ऑर्बिट पर इम्पैक्ट डाल रहा है उसका मास हमारे सूरज से कम ही होना चाहिए, लेकिन CW लियोनिस के अराउंड मौजूद गैस नेबुला का मास खुद CW लियोनिस से भी डबल माना जाता है। मतलब इसकी ऑर्बिटल एनोमली अभी भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन दोस्तों ये एकमात्र ऐसी मिस्ट्री नहीं है जो CW लियोनिस में छिपी हुई है, बल्कि इसका एक्सेसिव वाटर कंटेंट भी काफी मिस्टीरियस है। और ये वाटर कंटेंट थोड़ा बहुत नहीं है बल्कि कई क्वांटिलियन टन्स का है। दोस्तों स्टार की सरफेस पर और इसके अराउंड नेबुला में हमें वाटर और वाटर वेपर की प्रेजेंस मिलती है। अब पहले ये अंदाजा लगाया गया था कि इस स्टार ने कुछ आइसी कॉमेट्स को निगल लिया होगा और उन्हीं के कारण यहाँ वाटर की एक्सेसिव प्रेजेंस है। पर साल 2009 में जब इस स्टार और इसकी सराउंडिंग्स का स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया गया तो वहां पर वाटर वेपर की स्पेक्ट्रल लाइंस का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये वाटर वेपर कॉमेट से नहीं बल्कि खुद स्टार की आउटर लेयर से बना हो, क्योंकि यार कॉमेट से आए वाटर का टेम्परेचर इतना हाई तो नहीं हो सकता। पर दोस्तों यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। अगर ये स्टार की आउटर लेयर्स में बना होता तो अभी तक इसे कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। अब हाल ही में की गई एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया है कि ये वाटर वेपर सिलिकॉन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के टूटने से बना है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में हो सकता है। इस रिएक्शन से निकली ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ साथ रिएक्शन की और वाटर वेपर को बना लिया। पर दोस्तों यहाँ पर दिक्कत यह है कि इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का सोर्स आज तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, CW लियोनिस एक रेड जायंट स्टार है और ये अपने अंत के करीब है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले 10,000 सालों में यह स्टार अपने मास को और भी ज्यादा लूज कर देगा और उसके बाद वो पल आएगा जो उसका अंत बनेगा। इस स्टार में एक जोरदार एक्सप्लोजन होगा और फिर ये एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा।
इसका टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा और ये एक मॉल्टेन बॉल की तरह हो जाएगा। पर दोस्तों समय के साथ साथ ये ठंडा होता जाएगा और आखिर में एक ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा। इस स्टार में यूरेनियम, गोल्ड और लेड जैसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो कि हमें नॉर्मल स्टार्स में देखने को मिलते ही नहीं है। इसके लाखों करोड़ों साल बाद एक समय ऐसा आएगा जब इसके इंटीरियर का टेम्परेचर एक बार फिर से इंक्रीज होने लगेगा और वैज्ञानिकों की माने तो उस समय इस स्टार पर ओशियंस का फॉर्मेशन होगा और लाइफ का एवोल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक स्टार पर भी लाइफ हो सकता है। अब अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। वैसे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप CW लियोनिस के बारे में पहले से जानते थे, हाँ या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।